ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। लेके आ गया हूं 90 डेज का मास्टर प्लान कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। सीएमए इंटर में अगर आप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मैं आपको बता दूं, ये 90 डेज डिसाइड करेंगे कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कितने मार्क्स आएंगे। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, एफएमबीडीए की मिल चुकी है, लॉ की मिल चुकी है। एफएमबीडीए ग्रुप 2 में वन शॉट रिवीजन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं विजय धनुष में। ये एक्चुअली में रिवीजन नहीं है यार। अगर आप ध्यान से देखोगे एफएमबीडीए के लेक्चर्स, सर आप तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो। डियर, आप एफएमबीडीए के लेक्चर्स में देखने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीयूष सर बहुत मेहनत कर रहे हैं एक एक चैप्टर पे। एक एक चैप्टर उठा लो, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, कैपिटल बजटिंग हो, लेवरेज हो, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो, पूरी डिटेलिंग के साथ क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ये देखोगे पास हो जाओगे इजीली, लिख के रख लो गारंटीड। आप खुद रियलाइज करोगे लेक्चर देखने के बाद कितनी डिटेल इन डेप्थ उसके अंदर है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं डियर 90 डेज की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी, जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो खुद अपने आप में 100 नंबर के पेपर के बराबर सिलेबस रखता है, तो आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो स्ट्रेटजी का, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स मैंने डाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कवर करने में। तो आ जाओ मेरे साथ बिना किसी देरी के आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी पे, 90 डे मास्टर प्लान। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले डियर मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली स्ट्रेटजी देखी होगी 90 डेज वाली, वहां पे मैंने 30 डेज ईच, वहां पे मैंने 30 डेज ईच आपका सेशन रखा था। 90 को डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट्स में। सेम वे में डियर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं। सर हम तो ऑडिट पढ़ के भी पास हो सकते हैं, हो जाओ। फिर जब आप सीएमए फाइनल में आओगे ना, और डियर वहां एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप अपने कुलदीप सर की बातें याद करोगे डियर। आप याद करोगे कि कुलदीप सर ने बोला था कि फाइनल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके बीच का काम करेगा, क्योंकि डियर इसके अंदर वो चैप्टर्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लैरिटी है जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपकी मदद करेगी। अगर आपने आज ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आप बोल रहे हो आप ऑडिट पढ़ के पास हो जाओगे, वेरी गुड। आप जब रियल लाइफ में कूदोगे, फाइनल में कूदोगे, उसके बाद क्वालिफाई करोगे, तो याद रख लेना ये सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ दिया डियर, आपकी प्रोडक्टिविटी किसी काम की नहीं रहेगी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ किसी काम की नहीं रहेगी। लिख के रख लो गारंटीड, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली। सर ऐसा क्या है आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, बताता हूं डियर, बताता हूं। आ जाओ मेरे साथ आपकी 90 डेज की स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं आपके फाउंडेशन पे, फाउंडेशन बिल्डिंग, पहले 30 दिन डियर इसके अंदर आपको कवर करने हैं। पहले हफ्ते के अंदर मैं आपको बता दूं, आप जानते हो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो जो पहला और दूसरा वीक है डियर, इसमें आपको कवर करना है इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। चैप्टर एक ही है, टॉपिक एक ही है, मॉड्यूल आपका पहला ही है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ कवर नहीं करना, आपको सिर्फ ये चैप्टर्स कवर करने हैं। इशू ऑफ शेयर्स, राइट, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। सर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का क्या, ईएसओपी ईएसपीपी का क्या, बताऊंगा आगे। दूसरे वीक में, तीसरे वीक में आपको कवर करना है डियर सेक्टर स्पेसिफिक अकाउंटिंग। सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन पे कंपनीज एक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट नहीं लगता। ओ सर कौन से, तो डियर ये हैं आपके अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो आपको यहां पे बताई जाती हैं और वही आपके एग्जाम में आती हैं। हाँ, एक बार को आप इंश्योरेंस कंपनी का कह सकते हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सेम बनते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। तो वो टॉपिक्स आपको यहां पे कवर करने हैं ताकि आप इन तीनों सेक्टर्स की अकाउंटिंग, और एग्जाम में एक बात बताऊं, सबसे इजी आपका यही यूनिट आती है, 10 से 14 मार्क्स फ्री के देके जाती है, तो हम इसे पहले जल्दी क्यों ना कवर कर लें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चौथे वीक में डियर कोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले सब्जेक्ट कवर करने हैं, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे भैया, फिक्स क्वेश्चन आता है आपके 7 to 14 मार्क्स में।
और डियर अगर 14 मार्क्स में क्वेश्चन आया जो कि 90% केसेस में आता ही है, तो यहां पे अगर आपको यहां इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 14 मार्क्स फ्री के हैं। 14 + 14 28, 50 में से 28 नंबर 2 चैप्टर में पक्के। अब आप मुझे बताओ कि हम ये चैप्टर पहले क्यों ना कवर करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके मार्क्स लाने में। ठीक है, मार्क्स लाने में ध्यान रखना, सिर्फ मार्क्स लाने में। अब आ जाओ डियर, आगे आपको करना क्या है। अगले 30 डेज में, 31 to 60 डेज, यहां पे आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। 5वें हफ्ते में आप कवर कर लो इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ईएसओपी, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि जो पहला मॉड्यूल है इश्यू ऑफ शेयर वाला, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला, वो कंप्लीट कर दो। उससे गारंटी हो जाएगा कि हाँ आपने पूरा जो सिलेबस है वो पहले मॉड्यूल का कंप्लीट कर लिया है। और बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो ही गया था। तो आप बचते हैं आपके 2 चैप्टर्स। पहला आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेस, वो आपको 6th वीक में कवर करना है। और 7th वीक में आप प्लीज कंप्लीट कर दो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी डियर एग्जाम में इसका 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। हाँ, कभी कभार नहीं भी आता, कभी कभार नहीं भी आता, इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूं। इसके बाद आपको शुरू कर देनी है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। सर एमसीक्यू प्रैक्टिस, यस, आपको एमसीक्यू की बुकलेट आपके मॉड्यूल ने ऑलरेडी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस जैसे आप कंप्लीट करेंगे वहां से आपको स्टार्ट कर देना है अपना एमसीक्यू की प्रैक्टिस। 30 मार्क्स के एमसीक्यू आप जानते हो एग्जाम में 15 से, मतलब आप कह सकते हो 16 मार्क्स या 18 मार्क्स के एमसीक्यू, और कभी कभार 14 मार्क्स के एमसीक्यू आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बन जाते हैं, राइट। तो वहां पे हम मार्क्स क्यों लूज करें, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। अब 8वें हफ्ते में आपको क्या करना है, अपना एक क्विक मिनी रिवीजन स्टार्ट कर देना है हर चैप्टर का। मिनी रिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई बुक उठाई या आपने अपने नोट्स उठाए और डियर उसको खोला और पूरा कोई भी एक चैप्टर टॉपिक खोल लिया। अच्छा, ये यहां से ऐसे कैलकुलेशन आई, ऐसे ऐसे ही, इसमें ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे हो रहा है, अच्छा ये फिगर्स यहां से, कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन करनी है। मिनी रिवीजन उसको बोलते हैं, क्विक रिवीजन। तो क्या होगा, आपको याद आ जाएंगी चीजें कि आपने उस चैप्टर में, उस टॉपिक में क्या किया था। ये मिनी रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है। हर दिन 2, 3, 4, 5, 10 टॉपिक्स, हर एक आपके टॉपिक के, ये चैप्टर के आपको रिवाइज करने हैं। तो होगा क्या, एक हफ्ते के अंदर अगर आप 70 टॉपिक्स कर लोगे, 70 टॉपिक्स है भी नहीं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, 20 टॉपिक भी कर लोगे, 50% कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिवीजन एक ही हफ्ते में हो जाए। ठीक है। और आखिरी में डियर, मैं हर बार एक बात बोलता हूं, एमसीक्यूज आर योर मेडिटेशन। मेडिटेशन होनी चाहिए आपकी एमसीक्यू में। एमसीक्यू को जाओ एग्जाम में, वही आपको बेड़ा पार कराएंगे। अब आ जाओ मेरे साथ आखिरी फेज में, विच इज 60 to 90 डेज। इसमें तो आखिरी के 10 दिन आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो इसके बाद 90 डेज के बाद सीधा एग्जाम से और पहले एग्जाम के लिए भी आपको 4-5 दिन चाहिए। तो मैं मानता हूं इसमें आपके पास सिर्फ 20 डेज ही हैं। यहां पे आपको क्या करना है, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पक्का क्वेश्चन आएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का क्वेश्चन आएगा, इंडेस, पक्का क्वेश्चन आएगा, शेयर कैपिटल उठा लो, डिवेंचर्स उठा लो, पता नहीं कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, पता नहीं है। कैश फ्लो, हां आ सकता है, नहीं भी आया तो नहीं आया। ठीक है। तो हाई वेटेज में डियर ये 3 ही चैप्टर्स हैं। सर इंडेस तो समझ में ही नहीं आते, मैं आऊंगा डियर इंडेस को लेके, सरप्राइज है, अभी रिवील नहीं कर सकता, आगे जाके आपको कुछ मिलेगा, राइट। तो आ जाओ मेरे साथ अगले आखिरी वीक पे, आपको यहां पे सॉल्व करने हैं सजेस्टेड आंसर्स, यानी कि प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर कम से कम 3। उसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना भी पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो वही आपको मिनी रिवीजन वहां पे काम आएगा। पन्ने पलट पलट के आपको देखना है कि ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और ये आपका 3 पेपर सॉल्व करने के बाद आप 100% रेडी हो जाओगे एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है। अब आ जाओ डियर आखिरी वीक पे, विच इज आपका मीडियम वेटेज चैप्टर्स। यहां पे आप कवर कर लेना जो बचे कुछ चैप्टर्स हैं, वो रिवाइज करके खत्म करना। मतलब अगर आप 100% सिलेबस कर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ही 0 हो जाएगी आपके फेल होने की। ठीक है। और डियर आखिरी पड़ाव में अगर आपको 2 से 4 दिन मिल जाए तो उस टाइम पे अपने नोट्स को रिव्यू कर लेना, अपने कैलकुलेशंस चेक कर लेना, और आखिरी में जर्नल एंट्रीज और जो फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं
स्पेसिफिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, वो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने रिवीजन कर लिया है और अब आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए। और डियर, डेली डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, एमसीक्यू प्रैक्टिस यार, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस। दूसरा, डेली रिवीजन। आपने मान लो 9 बजे तक स्टडी किया, खाना खाते हुए आप 15-20 मिनट खाना खा लोगे, तो आखिरी के 40 मिनट सोने से पहले क्या करो, एक तो 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लो, और दूसरा जो आपने पूरे दिन में पढ़ा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, पूरे दिन में पढ़ा, बाकी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, मैं जानता हूं, अगर आप 2 घंटे से 4 घंटे इसको दोगे ना, ये इजीली आपका 2 महीने में कवर हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, 40 मिनट्स में जो आपने आज पढ़ा वो आपको रिवाइज कर लेना है पूरे दिन, क्विक रिवीजन, ठीक है। और प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर क्रिएट कर लो, उसमें आप बना लो चेकलिस्ट जैसे यहां पे बनी हुई है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे गारंटी हो जाएगा कि आप किसी चीज को मिस तो नहीं कर रहे हो, और हाँ मिस कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी इकट्ठी होती जाएंगी, हो ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये मत करना, टिक करते चलना जल्दी से जल्दी चीजों। तो यहां पे खत्म होती है आपकी 90 डेज की स्ट्रेटजी, विजय धनुष सीरीज आप ऑलरेडी देख रहे हो डियर। आप अगर कंसिस्टेंट यहां पे रहोगे, जो बातें मैंने आपको बताई, तो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा मैं आपसे अगली स्ट्रेटजी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और हौसला रखना, सीएमए सारथी आपके हमेशा आपके साथ है यार।